विद्यार्थी मित्रों, मैं देवेंद्र परमार फ्रॉम सेंट थॉमस स्कूल सूरत, स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट गुजराती सेकेंड लैंग्वेज, लेसन नंबर 2, शरणाईना सूर, पार्ट 4। अब तक हमने देखा विद्यार्थी मित्रों कि जो रमजू है वो शरणाई बजा रहा है। शरणाई बजाने में इतना लीन है कि वो भूल गया कि किसकी शादी है, किसकी कन्या की विदाई है, कौन सा माहौल है। पर ये जो लोग थे जो जहाँ बारात लेके आए थे, वो गांव पहुंचना था, वो लोग कंटाल गए। उसका जो मेन आदमी था तड़सी भाई, वो गुस्सा करता है और उसके जो संधि भूदर मेराई है, जो गौरी का पापा है, उसको जाके बोलता है कि भाई अभी इसको कुछ समझाओ, कुछ बोलो उसको, ताकि हम लोग, उसको तो भले दुनिया का भान नहीं है लेकिन हमें हमारे गांव समय पर पहुंचना है, तो प्लीज उसे फटाफट जाने के लिए कहो। आगे पार्ट 4 में विद्यार्थी मित्रों, ये पार्ट 4 हमारा लेसन नंबर 2 का लास्ट पार्ट होगा। अब आगे भूदर मीराई का जैसे ही रिप्लाई आता है तब वो તરસી બોલતા है, એને ભલે કડ વકડનું ભાન ન હોય પણ અમારે અસુરું થઈ જશે એનું શું? તળસી વેવાઈએ તીખે અવાજે કહ્યું, એક તો બીકાણો મારગ ને ભેગા જર જોખમ। હવે ભૂદર મેરાઈનો મિજાજ હાથથી ગયો। એમણે દાદ પેટે જમીન પર ફેંકાવેલા પૈસા વીણીને પરાણે મીરની મુઠ્ઠીમાં પકડાવ્યા ને પછી એને હડસેલો મારીને કહ્યું, એલા લગરા, હવે તો મારગ મોકળો કરીને ઘર ભેગો થા। હજી તો તારે કેટલાક રૂપિયા ઓકાવવાના છે કે પછી મીઠા જળના મૂળિયા ખાવા છે? બાવા માંગણ। ભૂદર મીરાઈના હડસેલાથી મીર હાલ્યો તો ખરો, પણ પોતાના ઘરને, ગામને માર્ગે નહીં, સીમને માર્ગ, સણોસરાને કેડે આ તો હજી સગળ નથી મિલતો। તળસી વેવાઈ કંટાળીને બોલ્યા, આ તો અમારી મૌર્ય વેતો થયો, મર થાતો। સીમને માર્ગે સામે ચાલતા રમજુને જોઈ ભૂદર મેરાઈએ કહ્યું, થાકશે એટલે એની મેળે પાછો આવતો રહેશે। અને પછી વેવાઈને છેલ્લી સૂચના તરીકે ઉમેર્યું, હવે ખબરદાર, એને એક રાતું કાવડિયું પણ આપ્યું છે તો તમે પહેલેથી જ છૂટે હાથે દાદ દેવા માંડી, એમાં ડોસો સોનાના ઝાડ ભાળી ગયો, પણ હવે ભૂંગળું ફૂંકી ફૂંકીને મરી જાય તોય સામું જોશો માં। यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो भूदर मेराई रिप्लाई दे रहा है, तब वो बोल रहा है कि भाई उसको तो भान है या नहीं है, लेकिन मुझे तो समझना चाहिए। अगर हम नहीं समझे, हम लोग कब तक हमारे गांव पहुंचेंगे? साथ में वो थोड़ा टेंशन लेके बोलता है, एक तो बीकोणो मार्ग, मतलब रात का टाइम है, बीकाणो मार्ग, रास्ते में पता मैंने कोई लूटफाट करने वाला आ गया, देखेंगे बारात लेके जा रहे तो कहीं ना कहीं उसके पास पैसा वगैरह होगा। और भेगा जर जोखम, जर जोखम का मतलब है साथ में वो कन्या थी, अभी कन्या की शादी है तो उसने क्या नहीं पहना होगा, सोना, सारी चीजें, मतलब उसके घरने वगैरह हो गया। तो ये बोल रहा है कि जर जोखम। हमें भूदर मेराई नो मिजाज, अभी भूदर मेराई है ना, उसको बहुत गुस्सा आ गया। वो उसने फटाफट जितने भी पैसे नीचे गिरे थे ना दांत के, मतलब जो उसको बेट के तरिए वो उसके ऊपर पैसे फेंके गए थे, सिक्के फेंके गए थे, वो सारे फटाफट उसने नीचे से उठा लिए और वो जो रमजूमीर था उसके हाथ में बंद करके मुट्ठी बंद करा दी और वहां से उसको जोर से थोड़ा धक्का मारा और उसको बोला, लगरा आ तो माकड़ो करीने घर में, कभी तुम ये रास्ता छोड़, मार्ग मोकड़ो कर, मतलब ये भी रास्ता छोड़, रास्ता रिलीज कर, ताकि सब लोग यहाँ से जाए और तू अपने घर जाके घर चला जा। अभी तो तुझे कितना रुपया लेना और कितना रुपया तू हमसे पढ़ाएगा, मतलब कितना रुपया अभी निकलवाएगा। અને આમ મીઠા જળના મૂળિયા, मतलब अभी गुजराती में कहावत है, मीठा जड़ना मूड़िया न खवाए। मतलब कोई आदमी अगर हमारे ऊपर कुछ ना कुछ दया वगैरह करता है तो हम क्या उसकी दया की जो लोभ में कोई ना कोई उसके पीछे हम लोग सोचते चलो एक दे रहा है, दो दे रहा है, तीन दे रहा है, तो उसके पीछे हम पड़ जाते हैं। और तो इसको बोलते हैं मीठा जाना। कोई अपना काम करता है तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे पड़ना नहीं है। तो उसने बोला, बावा मागर, अभी तो तू बस कर। बुरे मेदर ने जैसे उसको धक्का मारा ना, तो थोड़ा हिल तो गया, धक्का लगेगा तो आदमी तो हिलेगा।
बट अभी वो अपने घर, अपने गांव की ओर नहीं गया, वो गया सीधा, मतलब जहां पर गांव खत्म हो रहा है ना, वो साइड में जाना चालू किया। सनोसरा गांव जो बुधर, ये सॉरी, ये तड़सी का गांव था, वो गांव की ओर उसने जाना शुरू किया। वो सोचने लगा तरसी विवाय कि अरे अभी सगड़ नहीं मुकतो, એટલે अभी भी ये अभी भी ये समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। रमजू मीर ने भूदर मेराए कहूँ थाक से मूर्ख बोला, इतना चिंता मत करो, जैसे वो थक जाएगा ना, वो अपने आप ही वापस चला जाएगा। और उसने अभी जो तड़सी विवाह उसका था उसको बोला, मैं आपको खबरदार करता हूँ, मतलब उसने प्यार से कहा कि प्लीज अभी आप मेरी बात सुनो, उसको रातों काल में छोटा काना पैसा भी मत देना, एक भी रुपया मत देना। आपने पहले से उसको देना चालू कर दिया तो वो समझ गया ये सोना ना जड़ बढ़ेगा, मतलब वो समझ गया कि ये पैसे वाला आदमी है और मेरे ऊपर हमेशा पैसा डालता रहेगा। अभी वो कितना भी भूंगड़ू भूखना, मतलब कितनी भी शहनाई बजाता रहेगा तो भी उसके सामने नहीं देखोगे, ये मेरी आपको एक विनती है। ऐसा करके उन्होंने वो सब बंद करने के लिए कहा कि एक भी पैसा मत देना बस, और उसको चलने दो। अभी आगे અને પછી બંને વિવાહીઓ ભાવે કરીને ભેટ્યા અને જાન સણોસરાના કેડે ચડી. રમજુ હજી પણ ધૂનમાં અને ધૂનમાં જાનની મોખરે ચાલ્યા જ કરતો હતો. પાછળ પાદરમાં ઉભેલા લોકો આ ગાંડા માણસની હસી ઉડાવતા હતા. પુત્રી વડાવીને કુટુંબીઓ ભારે હૈયે ઘર તરફ પાછા ફરતા હતા ત્યારે સ્ત્રીઓએ છેલ્લું ગીત ઉપાડ્યું હતું. એક આવ્યો તો પરદેશી પોપટો, બેની રમતા હતા માંડવ હેઠ, ધુતારો ધૂતી ગયો. ધૂનમાં ને ધૂનમાં મોટા મોટા ડગ ભરતા રમઝુને કાને આ ગીતના વેણ આછા પાતળા અથડાતા હતા, પણ એને ખ્યાલ નહોતો કે પોતે કઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે. પુત્રી વિયોગના દુઃખ દર્દમાં એ જાણે કે દિશા શૂન્ય થઈ ગયો હતો. आगे क्या हुआ कि दोनों जो विवाह मतलब दोनों संधि थे, उन्होंने एक दूसरे को भेटा, बोले ठीक है, मतलब दोनों ने एक दूसरे को हक किया और बोला, मतलब समझ गया कि अभी वो अपना घर चला जाएगा और वो जान जो सनोसरा लेके जाना था वो सनोसरा की ओर उन्होंने जान को लेके जाना चालू किया। अभी वो सोच रहा है कि रमजी हजू पण धुनमा ने धुनमा, रमजू तो अपनी शरणाई बज रही थी, उसके सुर के अंदर ही पड़ा था, वो बजाता जा रहा था, चलते जा रहा था, अने उसके पीछे जो लोग खड़े थे पादर के अंदर, मतलब वो जो बॉर्डर के साथ सब लोग खड़े थे, वो सोच कैसा पागल आदमी है, देखो ऐसा बोल बोल के सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे, सब मजा ले रहे थे। अभी हम भी कहीं जाएंगे और ऐसा मजा मिल रहा है तो मुफ्त में मजा कौन नहीं लेगा। तो सारे लोग ऐसा उसके मुंह में मजा लेने लगे क्योंकि वो पागल है, उसको पागल करार दिया गया। पुत्री वाड़ावी ने भारे हइये, मतलब जो लोग अभी सब उसको पादर तक रखने, गांव के एंड मुन तक आगे रखने आए थे, वो लोग भारे हइये मतलब दुख की वेदना लेते हुए अपने हृदय में कि हमारी आज लड़की को हमने विदाई की है। अभी उसका ससुराल कितना भी अच्छा हो, लेकिन लड़की की विदाई जो होती है वो एक दुख दर्द वाली ही होती है। और ये दुख दर्द वाली ही आवाज में जो सारी स्त्रियां थी उन्होंने गीत चालू किया। मतलब एक परदेशी पोपटो, मतलब कहीं और से पर गांव से दूसरे गांव से एक पैरोट आया था, बैनी रमता था, बैनी मतलब वो गौरी को बैनी, बैनी मतलब बहन, बैनी रमता था मांडवा हेठ, मतलब वो वहां पर छोटी लड़की खेल रही थी और एक धुतारो धुती गयो, मतलब ऐसे ही एक दूसरे के अनशन में ऐसा गीत गाया जाता है। ऐसा किसी को बुरा भी नहीं लगता है, बट ये क्या एक सिस्टम है कि गीत गाना होता है। तो ऐसे धूता रोती के मतलब ऐसे ही कोई आदमी आया और आदमी उसको उठा के लेके चला गया। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा समझाया, धूतारो का मतलब है धूती ने स्वार्थ काढ़ी लेनारो मानस, એટલે કે બીજું કહેવાય તો ठग, मतलब कोई ठगी न जाए। ये तो खाली बोलने के लिए ऐसा होता है क्योंकि जो लड़की के पापा है सारा चीज देखने के बाद ही उसकी शादी तय करता है, बट ये ऐसा एक गीत है। तो उन्होंने बोला कि कोई ठग जैसा आदमी उसको ठग के लेके गया। धुनमा ने धुनमा मोटा, मतलब रमचू अभी उसकी धुन में था, वो जल्दी से जल्दी अपने बड़े बड़े डग, मतलब उसके जो चलने का जो पैदल चल रहा था उसके पैर लंबे लंबे करके वो जो एकदम थोड़ा स्पीड में चलना चालू किया। उसके कानों पर अभी जैसे दूर दूर जा रहा था तो
उसको गीत सुनाई दिया नहीं सुनाई दिया ऐसा चलता रहता था, पर वो कौन सी दिशा में जा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा था। इसका रीजन क्या था? उसकी पुत्री का वियोग, मतलब उसकी याद लड़की नहीं है, उसका दर्द था, उसका दुख था, वो दिशा शून्य हो गया। दिशा शून्य का मतलब है इधर कोई भी जगह पे अपने को दिशा नहीं मिलना, मतलब हम किसी कुछ काम पे जाते हैं और कुछ काम समझ में ना आए कि क्या करूं, तो वो आदमी को भी दिशा शून्य बोला जाता है। कुछ समझ में नहीं होना आना, मतलब ये पूरा एकदम दिशा शून्य हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी दिशा तरफ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसा यहाँ पर लेखक चुनेला मड़िया ने समझाया है। लेखक श्री ने हमें यहाँ समझाने की कोशिश की है कि एक आदमी को अगर पागल करार दिया जाए ना, वो पागल है या अच्छा आदमी है, बट उसको सब पागल में ही समझते हैं और वो पागल आदमी है और उसकी सब हंसी उड़ाते हैं। यहाँ पर यही चीज समझाई है। હવે તો જાનૈયાઓએ પણ મીરની મસ્કરી શરૂ કરી હતી. સાવ મગજ મેટ થઈ ગયો લાગે છે. માંગણ કીધો એટલે હવ આંગળી દેતા પોચાને જ વળગે, જીવને સંતોષ જ નહીં. મર વગાડ્યા કરે એનું ભૂંગળું, હાલી હાલીને પગે પાણી ઉતરશે એટલે આફુડો પાછો વળશે, ને ઠેઠ સણોસરા સુધી વગાડતો આવે તોય શું વાંધો છે? સામૈયામાં પણ આની જ શરણાઈ કામ આવશે. ગામના મીરને રૂપિયો ખટાવવો પડ્યો, પણ રમજુ સણોસરા સુધી ન ગયો. વચ્ચે કબ્રસ્તાન આવ્યું, તરત જ એના પગ થંભી ગયા. ધણમાંથી પાછું ફરેલું ઢોળ ગમાણનો ખીલો સૂંઘીને ઊભું રહી જાય એમ કબ્રસ્તાનમાંથી આવતી મરવાના છોડની પરિચિત સોડમ નાકમાં જતા જ મીર ખચકાઈને ઊભો રહી ગયો. પાછળ વર કન્યાને લઈને ગાડું આવતું હતું અને એની પાછળ જુવાન જાનૈયાઓની ઠીઠિયા થોરી સંભળાતી હતી. રમજુની આંખ સામે સાસરે શોંઢતી ગૌરી નહીં પણ સકીના પસાર થઈ રહી એવું એને લાગ્યું. मतलब हवे जान बोला जानैया जो था वो जो बाराती थे, अभी कौन मजा नहीं लेगा, पागल आदमी है ऐसा सोच के सब उसका मजा लेना चालू कर दिया. मगज मैट यानी मगज का गया हुआ, दिमाग से गया हुआ पागल आदमी. दूसरा यहाँ पर समझाया है कि मांगण कीधा એટલે हाव, मतलब क्या एक बार देना चालू किया तो लेता ही रहता है. अगर कोई यहाँ पर आगे बोला कि आंगड़ी देता पहुंचाने वड़ गया, यहाँ पर मैंने आपको भी आगे की स्लाइड में बताया था कि अगर हमारा कोई काम करता है तो हम एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम जितना हो सके उससे हम ज्यादा कराने की कोशिश करते हैं. अगर हमसे होता है तो भी हम उनसे काम कराते हैं, तो ये अच्छा नहीं है. मतलब ये लोग मस्करी में बोल रहे थे ना कि आंगड़ी मतलब एक काम करने, आंगड़ी के पीछे पहुंचा, मतलब जो उंगली है उसके पीछे पहुंचा का मतलब है हमारा पाम, मतलब एक उंगली है उसके पीछे पीछे ये सारा काम करवा रहा था. इसका मतलब ऐसा होता है जीव ने संतोष नहीं, मतलब कितना भी मिलने के बावजूद भी इसके जीव को कुछ संतोष नहीं है. मर वगाड़िया, मर यानी भूंगड़ू, भूंगड़ू यानी शरणाई, बस अपना भूंगड़ाई बचाता रहता है और चल चल के कितना चलेगा, पानी उतर से मतलब जब थक जाएगा ना तो अपने आप ही वो रुक जाएगा. ने उसको लगता है कि सब लोग अंदर अंदर बात करते हैं, अरे हमारे समोसा तक आएगा तो अभी हमें क्या दिक्कत है, अच्छा है वहां आएगा तो इसका जो सरना है ना इसी काम में ले लेंगे तो हमें ज्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा. यहाँ पर ऑलरेडी उसको पैसे दे दिए हैं तो हमारे पैसे भी बच जाएंगे. लोग अंदर अंदर ऐसी मस्करी करके उसकी मतलब ठस्सा उड़ा उसकी मस्करी कर रहे थे, ऐसा कुछ बोल के उसको नीचा दिखाने की कोशिश, मतलब सब अपनी मस्ती में से बातें कर रहे थे. पर रमजू सणोसरा સુધી न गयो. रमजू तो सणोसरा जाना ही नहीं था, उसका कोई मतलब ही नहीं था सणोसरा जाना. बट हुआ क्या, बीच में कब्रिस्तान आया. ये वही कब्रिस्तान था जहां पर उसकी बीवी को उसने अंतिम संस्कार किए थे. तो ये अंतिम संस्कार किए थे इसलिए उसको वहां एक पेड़ था, मरवा एक प्रकार का एक वृक्ष है और उसके अंदर ऐसे फूल लगते हैं. उसकी सुगंध जो उसकी परिचित थी, मरवाना छोड़ने परिचित सोडम, सोडम यानी सुगंध, जो उसकी परिचित यानी उसको परिचित होना, वो उसको मालूम होना, तो उसको मालूम थी ऐसी एक सुगंध आई और वहां पर वो रुक गया. रुकते ही उसको समझ में आ गया कि अभी तो ये कब्रिस्तान है और पीछे से वर और कन्या का जो कार्ड था, जो ब्लॉक कार्ड था वो धीरे धीरे आ रहा था.
सारे जितने भी यंगस्टर जो सारे बाराती थे वो बराबर मस्ती में झूम रहे थे, अपना अपना मस्ती कर रहे थे। और रमजू की आंख के सामने अभी वो गौरी नहीं थी, वो सकीना जा रही थी। उसके माइंड में ऐसा लगे कि नहीं नहीं वो सकीना है, वो गौरी नहीं है। और उसने तुरंत क्या किया, अपने पॉकेट के अंदर हाथ डाला और उसने जितने भी पैसे थे वो गौरी के हाथ के अंदर थमा दिए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको मैं समझाऊंगा ये सारी चीजें। आगे है पादરમાં ભૂદર મેરાએ ધૂળમાંથી ઉછરડો કરી પરાણે ગજવામાં નખાવેલા પૈસા હાથ આવ્યા. જોયું તો સાચે જ દોથો ભરાય એટલા દાદમાં મળી ચૂક્યા જણાયા. રાક રમજુ તો રાજી રાજી થઈ ગયો. હરખ ભર્યો એ ગાડા તરફ નજીક ગયો ને બોલ્યો, લે ગગી, આ કપડાના કરીને આપું છું, અને હજી તો આ રકમનો સ્વીકાર કરે કે અસ્વીકાર થાય એ પહેલા તો ઉતરતી સંધ્યાના ઉજાસમાં રમજુ કબ્રસ્તાનમાં દાખલ થઈ ગયો. એની એક આંખ સામે ગૌરીનું કાપડું અને બીજી આંખ સામે સકીનાનું કફન તરવડી રહ્યું. આ ચસ્કેલ માણસના આ વિચિત્ર વર્તાવ બદલ જાનૈયાઓ ફરીવાર ચેષ્ટા કરતા આગળ વધ્યા. દિવસને આથમતે અજવાળે રમજુએ મૃત પત્નીની કબર પાસે બેસી સરસ સુરાવલી છેડી. એમાં મિલન અને વિયોગના મિશ્ર ભાવોની ગંગા જમના ગૂંથાઈ ગઈ. પવનની પાંખે ચડીને એ સૂર મોડે મોડે સુધી ગામમાં તેમજ સીમમાં સંભળાતા રહ્યા અને અનેક મિલોનો ચૂપ તેમજ વિયોગી આત્માઓ આ સુરાવટમાંથી એક સરખી શાંતિ અનુભવતા રહ્યા. પણ કમનસીબે રમજુની શરણાઈની આ છેલ્લી સુરાવટ હતી. એ પછી એ શરણાઈ કે સુર ગામ લોકોને કદી સાંભળવા મળ્યા જ नहीं. मित्रों देखो, जो आदमी को सब पागल बोल रहे थे, पैसे का लालची बोल रहे थे, वही आदमी ने अपने पॉकेट के अंदर हाथ डाला और जो भूदर मेरा ने वो धूल के साथ जितने भी पैसे पराने मतलब जबरदस्ती उसके पॉकेट में डलवाए थे, वो पॉकेट में जितना सारा पैसा था वो निकल गया और वो आदमी एकदम खुश हो गया. क्यों खुश हो गया कि उसको जो पॉकेट में हाथ डाला तो बहुत सारे पैसे, दो थो उसका मतलब है बहुत सारा पैसा. उसका जो एक पूरा मुट्ठी, उसका मुट्ठी भर जाए इतना पैसा निकला था, इसलिए वो खुश हो गया कि वाह दाद में मुझे अच्छे पैसे मिले हैं. वो राख रमजू तो राजी राजी थे गो. एक गरीब आदमी था अपन वो एकदम खुश खुश हो गया कि वाह वाह इतने पैसे नहीं मिल गए, बहुत ही बढ़िया है. वो एकदम खुशी से क्या हुआ, वो खुशी से वो गाड़ा जो चल रहा था ना कार्ड, उसके पास आके रुक गया. बोला, ले गगी. गगी यानी लड़की. गांव में लड़के को गग्गा बोलते हैं, लड़की को गगी बोलते हैं. तो बोलता है, ले गगी या कपड़ा मतलब कपड़ा ना मतलब मैं तेरे पास तो नहीं आ पाऊंगा, बट ये कुछ पैसे दे रहा हूँ, उसे कपड़ा खरीद लेना और पहनना. अने वो जो पैसे देने के बाद वो लड़की पैसा ले या ना ले, उसके हाथ में उसने रखी दिया और वो कुछ जवाब मिले या ना मिले, वहीं से तुरंत वापस जाना उसने शुरू किया और चलते चलते कहाँ चला गया, कब्रिस्तान के अंदर एंटर हो गया. और उसकी दो चीज थी. अभी जैसे वो कब्रिस्तान में एंटर हुआ तो उसकी आंखों के सामने दो चित्र आ गए. एक था गौरी को कपड़ा लेने के लिए, भाई कुछ अच्छा कपड़ा पहन के लेके पहनना, और दूसरी आंख में उसको लग रहा था, मतलब आंख यहाँ बोले तो दूसरी अगर बात सोचे तो दूसरी बातों में वो सकीना का एक कफन था. अभी उसको समझ में आ गया कि मेरी लड़की तो ऑलरेडी मर चुकी है, मैं जिसकी विदाई कर रहा हूँ ये तो गौरी है जिसके यहाँ में शरणाई बजाने आया था. इसीलिए खुशी से उसको पैसे दिए कपड़े लेने के लिए, और दूसरे मन से सोचने लगा अगर गौरी को पैसे मिले हैं तो उसके कपड़े लेगी, अगर सकीना को मिले हैं तो वो कफन खरीदेगी. मतलब ऐसा मन में वो सोचने लगा. अभी यहाँ पर सबको लगा अरे ये पागल क्या विचित्र कार्य कर रहा है. जितने भी बाराती थे उनको एक सोच आ गई कि नया, उसको समझ में आ गया कि नहीं ये आदमी इतना कुछ मतलब पागल जैसा नहीं है. सब मंत्र मुग्ध हो गए, सब दंग रह गए, कह रहे ये क्या, जिसको हम पागल समझ रहे थे, जिसको पैसे का लालची समझ रहे थे, वो आदमी ने तो ये लड़की के हाथ में दे दिए जितने पैसे थे उसने, और वो आगे चला गया. मतलब ऐसा सब सोचने लगे. अभी दिन जो धीरे धीरे ढल रहा था और रमजू की जो मृत पत्नी की कब्र थी वहां जाके वो बैठ गया और अपनी शरणाई शुरू करी.
शरणाई ऐसे बजा रहा था जैसे किसी का मिलन हो रहा है, और एक बाजू में शरणाई ऐसे भी बजा रहा था कि किसी का वियोग हो रहा है। ऐसे दोनों जो सुर थे, एक मिलन का, दूसरा वियोग का, दोनों सुर इकट्ठे हो गए जैसे गंगा जमुना साथ में मिल गई हो और एक नदी बन के बह रही हो। ऐसे उसके जो मिलन और वियोग के जो सुर थे वो पवन के झोंके के अंदर आगे आगे बढ़ने लगे। अभी उसने बहुत टाइम देर तक अपनी ये जो शरणाई थी उसके सुर चालू ही रखे। वो खाली सीम के अंदर नहीं, खाली गांव के अंदर नहीं, बहुत जगह लोग मतलब काफी टाइम तक लोग सुनने लगे मिलन उत्सुक। और ये वियोगी आत्मा मतलब एक जगह पर उसका मिलन है, एक जगह पर किसी का वियोग है, ऐसे दोनों आत्मा की सुरावली में उसने एक शांति का अनुभव लिया कि चलो कोई बात नहीं, बस ये जो उसकी शरणाई थी वो लास्ट शरणाई थी, मतलब सॉरी, शरणाई के जो सुर थे वो लास्ट थे। इसके बाद दुनिया वालों ने, मतलब उसके गांव वालों ने, उसके सीम वालों ने आज तक ऐसे कभी भी शरणाई के सुर सुने नहीं। पर कम नसीब ऐसा ही था उनका कि आज तक लोगों ने कभी शरणाई नहीं सुनी, और ऐसे ही शरणाई का एकदम जो सुर था वो बंद हो गया। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने ये लेसन नंबर 2 शरणाई ना सुर जो प्रस्तुत किया, आप उसको रीड करना और जो हर वर्ड से उसको जरा ध्यान में रखना। नीचे शब्द समझूती वगैरह जो दिया गया है वो भी थोड़ा ध्यान में रखना। और यहाँ पर जो व्याकरण का विभाग हमारे पास आता है, समानार्थी शब्द है जिसको हम समान शब्द बोलते हैं, आपको नोटबुक बनाना जरूरी है। और ये नोटबुक के अंदर सारे समानार्थी जो शब्द है वो 5 बार लिखना है। मैं आपको कुछ काम देके ऐसा नहीं कि आप बिजी रहो, बट मित्र जो फ्रेंड, इसमें है क्या कि आपको ये जो गुजराती के मीनिंग्स है वो करने में ज़्यादा मुश्किल लगता है, थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। तो आप अगर 5 टाइम उसको लिखोगे तो आपको ये थोड़ा फ्रेंडली हो जाएगा, लिखना और पढ़ना तो दोनों काम साथ में अगर हो जाएगा ना तो आपका थोड़ा काम कम हो जाएगा। और आप जो ये आपका जो ये शब्दार्थ वाला जो वर्क है वो थोड़ा आपका कम हो सकता है। तो आप ये थोड़ा ध्यान में रखना कि ये सारी चीजें देखना। इसमें पहला दिया है गोत्रीज यानी गोत्रज, जो किसी के गोत्रज मतलब अपनी अपनी जो समाज के हिसाब से सारे गोत्रज अलग अलग किए गए हैं, वैसे गोत्रज। माफाड़ू गाड़ू मतलब कि जो पर्दा रहता है, जो बंद रहता है रूम की तरह, ऊपर जो गाड़ा तो खुला रहता है, जो काट है वो खुला रहता है, लेकिन इसके ऊपर छाया वाला एक कपड़ा लगा के दे रखते हैं, वैसा उसको दूसरे शब्दों में वेरुड़ी भी बोला जाता है। સોસરવું यानी एक છેડેથી બીજા છેડા સુધી પલોણાવાળું એમાંથી પસાર થનારું आर पार, मतलब जो चीज हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं कि सोसरવું मतलब कोई भी चीज अगर देखे तो एक, अभी सपोज एक गिलास है, वो ग्लास ट्रांसपेरेंस भी होता है, तो उसको एक मतलब हम ग्लास में से देखे तो आराम से आर पार उसको देख सकते हैं। इसका मतलब ये पारितोष यानी खूब संतोष होना, तुष्टि होना, शांत हो जाना। बहुत प्यास लगी है, पानी पी लिया तो हमें शांति मिल जाएगी, अच्छा लगेगा, कोई काम बाकी हो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये दिया है। लीरा का मतलब है फेंटा ऊपरना छूटा छोगा। सूक्ष यानी सूखू ड्राई। नीरस जिसको कुछ सूक्ष हो गया है, कुछ काम मतलब कुछ दिल काम में दिल नहीं लग रहा है ऐसा। राममाण लीन मग्न, किसी काम के अंदर एक बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन हो जाना। शल्य शूड़ अजम पानु कारण। पूर्णेंद्रु पूर्ण चंद्र यानी फुल मून, पूर्णिमा के दिन पूर्णेंद्रु बोला जाता है। स्निग्ध, लीशु, कोमल, सॉफ्ट। कौमुदी यानी चांदनी, जो चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा होता है और नीचे पूरा उसका जो चांदनी बिखेरता है उसी को कौमुदी बोला गया है। गुलतान यानी मशगूल, तल्लीन, हमारे काम के अंदर एकदम तल्लीन हो जाना, मशगूल हो जाना। सोडम का मतलब है सौरभ, सुगंध, सुवास, स्मेल। जैसे आप समझ में आ रहा है, और कोई एक आप जरूरी है कि 3 वर्ड याद रखना है, कोई एक वर्ड आपको एकदम सिंपल है वो याद रखना है। अडाना शास्त्रीय रागनु नाम से, कोई भी ऐसा अलग अलग प्रकार जो राग होते हैं वैसा एक राग का नाम है। उच्छरंग यानी आनंद नो उछड़, मतलब ऐसे आपके सामने कई सारे ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपने उसको समझने की कोशिश करना। आप खुद लिखोगे पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके मित्रों, ग्रामर यानी व्याकरण में आगे है विरुद्धार्थी शब्द। सुहागण उसका ऑपोजिट होता है विधवा। सुहागण मतलब जिसका पति है, विधवा यानी जिसका पति नहीं है वो औरत।
तो सुहागण का होता है विधवा, विषाद उसका होता है आनंद, विषाद यानी दुख, और यहाँ पर इसका ऑपोजिट अगर लेंगे हम तो आनंद होगा। हरक, हरक का मतलब है आनंद विभोर, जो आगे विषाद एक दूसरे का पर्याय शब्द है जैसा। हरक का इधर होता है शोक, कोई अच्छा काम करना मतलब हरक आना, कोई बुरा काम हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, वहां पर जाके हमको शोक प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर आगे दिए गए रूढ़ि प्रयोग, पैडू सिंचवू शुकन करवा। अभी कहीं भी हम अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो घर में से हमको दही दिया जाता है या गुड़ दिया जाता है या कोई मीठी ऐसी चीज खाने के लिए दी जाती है। तो कोई काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो शुकन होना चाहिए, ऐसा जरूरी है। तो अगर वो गाड़ा चल रहा है, मतलब वो जो कार चलने वाला था और वहां पर श्रीफल चढ़ाया गया, और इसको ये मतलब शुकन की घड़ी बोली गई है, इसलिए पैडू सींचू यानी शुकन करवा। अच्छो अच्छो वाना करवा, लाड़ लड़ावा, अच्छी तरह से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, जिसकी जो उसकी डिमांड है वो सारी पूरी करना, अच्छी तरह रखना, उसका लाड लेना बोला गया है। ओछू आવું मन दुखाऊ, मन को दुख होना। सोना ना जड़ भरी जवा खूब समृद्ध, बोला ना कि भाई रमजू सोना ना भर जड़ी गयो, आपने बहुत सारा चीज उसको दिया तो वो समझ गया कि जड़ भरी गयो, इसका मतलब है बहुत, वो सोच रहा है समृद्धि का मतलब है ज्यादा पैसे वाले है ऐसा। हृदय हाथ ना रहू, हिम्मत के धीरज न रहवी, दर्पद न रहना, कि भाई सभी कुछ काम होगा नहीं होगा, कैसे भी जाएगा, मतलब उसका मतलब हिम्मत के धीरज न रहेगी। तल पापड़ થઈ રહેવું રહેલું અત્યંત आतुर थे जो, क्यारे मारू काम थશે, कब मेरा काम पूर्ण होगा, कब मेरा वर्क कंप्लीट होगा, ऐसा। धरव न थવો, संतोष न थવો, सेटिस्फाई न होना। दाद आपी, हक लागो आपो अथवा भेंट आपी, कई पण वस्तु मतलब जिसका हक है वो अगर उसको दिया जाए तो उसको दाद बोला जाता है। मंत्र मुग्ध बनू, दंग થઈ जाऊं, कुछ ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाना, अरे ये क्या हो गया, मतलब उसको दंग रहना, ऐसा भी बोला गया है। ડાગડી ચસકી જવી, પાગલ થઈ જવું, ગાંડા જો, ગાંડા વ્યક્તિ માટે અહીંયા ડાગડી ચસકી જવી એવા શબ્દ વાપર્યા છે। મિત્રો ઘણા બધા રૂઢિપ્રયોગ તમને આગળ પણ મળી આવશે, આપણી બુક્સમાં પણ તમે ધ્યાન આપશો તો મળી આવશે, आगे भी मिल जाएंगे। तो ऐसे आप उसको भी थोड़ा रीड करोगे, लिखोगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों ग्रामर में और आगे है, शब्द सौ માટે એક શબ્દ, કન્યા વિદાય વખતે કન્યાની માં મંગળનો દીવો લે છે તે રમણ દીવડો, સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી શુભાગણ, ઘરની પાછળ દિવાલ પછી, घरनी बाजूनी दीवाल करो, करो मतलब भीत, भीत जिसको दूसरा शब्द भीत भी बोला जाता है, दीवाल पण बोली शकाय, એને ઘરની બાજુની દિવાલ એટલે કરો। માથે બાંધવાનું લુગડું, પાઘડી, ફેંટો, માથા બાંધણું, બંધણું वगैरह शब्दों है। रेशमी दोरा थी करेलू भरत काम, हीर भरत मतलब जिसके अंदर रेशम यूज किया गया है और भरत काम किया है तो उसको हीर भरत कहते हैं। जरीना कसब वाड़ू मतलब जरियन, जो कसब का काम किया है इसके अंदर जरी का उपयोग किया गया है उसको जरियन बोला जाता है। घेरा वाड़ू घूटन थी पग नीचे पहुंचतू अंगरखू जामो, एक प्रकार का कपड़ा है, मतलब क्लोथ का टाइप है कि अलग अलग प्रकार के जैसे कपड़े पहनने आते हैं, पैंट होता है, शर्ट होता है, वैसा ये जामो है। रेशमी वस्त्र, स्त्रीओनी सर्वसाधारण साड़ी, ऊंची जातिनु सुंदर वस्त्र यानी पटकूड़। गाल नीचेनो मुंह अंदरनो भाग, गलोफू, जो नीचे का भाग रहता है ना, दाढ़ वगैरह रहती है, उसके नीचे का भाग को गलोफू बोलते हैं। चार आनीनो जूनो सिक्को पावली, बैठा घाटनी नानी लोटी मतलब एक वेसल आता है उसको बोला जाता है तबुड़ी। जेनी पत्नी मरण पामी छे तेवो पुरुष विदुर, खभानी नीचेना हाथना मूળ मानो खाड़ो, कांख मतलब जो नीचे का भाग रहता है, कांख है ना, कौन जिसको बोलते हैं कांख, कांख बोलते हैं, मतलब जो कमर भी उसको ऐसा दूसरा शब्द बोला जाता है। पगे करवामा आवती कंकुनी अर्चा पियर मतलब जो उसको कंकु से कुछ लेप लगाया जाता है पैरों के अंदर, जिसकी शादी है तो उसी स्त्री को लगाया गया है तो उसको बोलते हैं पियर। तुलसीनी जातनो एक उग्र गंध वालो छोड़, डमरो मरवो एक प्रकार का एक पेड़ है, छोटा सा रहता है
ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, उसको छोटे छोटे फूल लगते हैं, उसकी सुगंध बहुत रहती है। शुभ काम माटे घेरथी तैयारी साथे निकलવું सोंढू, मतलब वो अच्छे काम के लिए हम लोग बाहर निकलते हैं तो उसको सोंढू बोला जाता है। मित्रों, स्व अध्ययन कार्य के लिए यहाँ पर आपको स्वाध्याय के सारे प्रश्न काफी क्वेश्चन है। एक वाक्यમાં બે ત્રણ વાક્યમાં પ્રશ્નોના સવિસ્તર उत्तर रखो। तो ये जो सारे क्वेश्चन आंसर है, सॉरी ये जो क्वेश्चन है आपको नोटबुक के अंदर रेडी करने हैं और आपने लिखने की कोशिश करनी है, ताकि आपको एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में अगर लिखते हो तो आपका टाइम बर्बाद ना हो और अच्छी तरह आप उसको लिख सके। हो सके तो अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करना है, ताकि जो इंटरनल है नोटबुक में अगर आप लिखते हो तो इंटरनल के मार्क भी थोड़े अच्छे मिल सके, इसीलिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।